सुबह आएगा पानी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां रीना और सुनीता नाम की दो अति बुद्धिमान बहुएं रहती थीं। दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और लापरवाह थी। हर काम लापरवाही से करने की उनकी आदत के चलते उनकी सास वीना अपनी दोनों बहुओं से बहुत परेशान रहा करती थी। बहुओं को लाने से पहले वीना यही सोचती थी कि बेटों की शादी हो जाए तो वो घर गृहस्थी के मोह बंधन से छूटकर राम नाम में समय बिताएगी। लेकिन उसकी बहुओं ने तो जैसे उसके अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया था। जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं थी उनके अंदर। एक दिन, अरे ये नल खुला छोड़कर कहाँ चली गई? पानी इस तरह बर्बाद किया जाता है क्या? अरे मम्मी जी, इतनी ठंड हो रही है, अगर नल खोलते ही बर्तन धोने लगो ना तो हाथ ही जम जाते हैं। इसलिए मैं तो 15-20 मिनट नल खोलकर छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो पानी आता है ना वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, जिससे काम करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। यह तो पानी की सरासर बर्बादी है। इस तरह से पानी बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा? बेटा, ये पानी और हवा हमें मुफ्त के मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसकी कीमत ना समझो। भाषण देना बहुत आसान होता है मम्मी जी, लेकिन जो सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी में काम करता है ना, उससे ही ये तकलीफ समझ में आती है। अब मैं पानी की बर्बादी देखूं या अपने हाथ देखूं? पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ जैसी बात कर रही है दोनों। इनसे तो बात करना ही बेकार है। कल वो सुनीता नल खुला छोड़कर सब्जी बना रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी नाली में जमा हुआ कूड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए पानी चलाकर छोड़ रखा है। बेटा, अपनी जिम्मेदारियां समझो। जीवन भर हर बात में टोकने के लिए मैं नहीं बैठी रहूंगी। वीना समझाकर चली जाती है, लेकिन बहुओं को तो न आज तक समझ में आया था न अब आने वाला था। सो उन्होंने भी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से आउट कर दिया था। शाम के समय, अरे बहू, ये पानी की भरी हुई बाल्टी को क्यों फेंक रही हो? पानी में कुछ गिर गया था क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ गिरा नहीं है, ये पीने के पानी वाली बाल्टी है। ताजा पानी आ रहा है ना, तो सुबह का पानी फेंक कर ताजा पानी भर रही हूँ मैं। सुबह का पानी शाम तक बासी हो जाता है? ये किसने कहा तुमसे? जब बाल्टी में पानी पहले से ही था तो उसे फेंक कर नया पानी भरने का क्या तुक हुआ भला? देखो, पानी को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर 2 दिन के लिए पानी चला जाए ना तो पानी की एक एक बूंद की कीमत समझ में आ जाती है। तुम लोगों को 24 घंटे पानी मिल रहा है, इसलिए तुम लोग पानी की कदर नहीं समझते। हमारे जमाने में कुएं से भरकर पानी लाना पड़ता था और एक बाल्टी पानी में ही कितने काम निपटाने पड़ते थे। नहाने के लिए भी कोई एक बाल्टी पानी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। बर्तन धोने में इस्तेमाल हुआ पानी हम पौधों में डाल देते थे। और एक तुम लोग हो, अरे 1 गिलास पानी पीते हो और 1 गिलास गटर में बहाते हो। कितनी बार कहा उस पानी से कपड़े धो लिया करो, लेकिन नहीं, किसी को पड़ी नहीं। हमने तुम्हारी तरह वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल नहीं किए कि टॉयलेट के फ्लश में ही 2 बाल्टी पानी एक बार में खर्च हो जाए। लगता है मम्मी जी का लेक्चर फिर से शुरू हो गया। पता नहीं इन्हें हर बार भाषण सुनाने के लिए मैं ही क्यों मिलती हूँ। अरे क्या मैं ही पूरा दिन टॉयलेट में जाकर फ्लश चला चला कर पानी वेस्ट करती हूँ? बाकी लोग टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करती क्या? लेकिन नहीं, मम्मी जी को तो सुनाने के लिए मैं ही दिखाई देती हूँ। अरे बंदा टॉयलेट जाकर फ्लश ना करे तो क्या ऐसे ही गंदा टॉयलेट इस्तेमाल करता रहे? मम्मी जी की बातों का कोई लॉजिक ही नहीं होता। इसीलिए मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देती हूँ। दिमाग में टिकने नहीं देती उनकी बातों को, यही ठीक है। अगले दिन सुबह वीणा का बड़ा बेटा तुषार बाथरूम में नहा रहा होता है कि अचानक ही वो दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर निकल आता है। तुषार के पूरे शरीर पर साबुन लगा हुआ था। तौलिया लपेटे हुए वो जोर जोर से मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। अरे मम्मी, ये क्या हो रहा है? मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया था और पूरे शरीर पर साबुन लगाने के बाद जैसे ही शावर ऑन किया, नल में पानी नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? तुषार अभी बोल ही रहा था कि इतने में छोटी बहू रीना की आवाज रसोई से सुनाई देती है। अरे रसोई में बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, लेकिन बर्तन धोने के लिए पानी ही नहीं आ रहा। ये पानी कैसे चला गया आज? पानी ना होने से घर में सभी लोग परेशान थे कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मैडम, नगर निगम की वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई है। अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए पानी आएगा। अगर उस समय उठकर आप लोगों ने अपनी टंकी नहीं भरी तो पूरा दिन बिना पानी के ही निकालना पड़ेगा। अरे तो ये बात एक दिन पहले बतानी चाहिए थी ना। हमारी टंकी तो पहले ही पूरी खाली हो चुकी है। मैं यहाँ आधा अधूरा नहाए खड़ा हूँ, रसोई में बर्तन साफ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि बाथरूम में जाने के लिए भी पानी नहीं है हमारे घर, और तुम अब बता रहे हो? सॉरी सर, हमारे पास भी अभी इंफॉर्मेशन आई है। फिलहाल आप पड़ोस के किसी फ्रेंड से मदद मांग लीजिए,
और हाँ, कल से समय से उठकर अपनी टंकी जरूर भर लीजिएगा सर। अरे पानी बचेगा कहाँ से? तुम्हारी बीवियों को पानी बचाने की आदत ही कहाँ है? पूरा दिन रसोई का नल चलता रहता है। इसी तरह से इस्तेमाल करोगे ना तो दिन के 24 घंटे भी पानी आएगा तो भी तुम्हें कम ही पड़ जाएगा। माँ जी को तो बस हमें सुनाने का मौका चाहिए होता है। अब नगर निगम ने पानी की सप्लाई काट दी तो इसमें भी हमारी ही गलती। जैसे उन्हें रात में सपना आया था कि हम यहाँ पानी बर्बाद करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी कॉलोनी की सप्लाई रोक दी। ठीक कहा ना मम्मी जी मैंने? मैं पड़ोस वाली मिसेस गुप्ता से पूछ कर आती हूँ। अगर उनकी टंकी में पानी हुआ तो कम से कम बाथरूम जाने का काम उनके यहाँ से चल जाएगा। बाकी कल से समय से उठकर अपनी टंकी भर लियो, वरना बैठे रहना सबके सब ऐसे ही। अरे मम्मी, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? आज किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। कल से सुबह उठकर कोई ना कोई टंकी भर ही दिया करेगा। जरा सा मोटर का स्विच ही तो ऑन करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन सुबह सब लोग बड़े आराम से अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक सास वीना की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे नालायको, सोते रहो सबके सब। अभी 15 मिनट में पानी चला जाएगा, फिर पूरा दिन एक दूसरे का मुंह ताकते रहना। ए रीना, सुनीता, कान खोल कर सुन लो दोनों। तुमसे तो मैं आज कुएं से पानी मंगवाऊंगी, तब तुम्हारी नींद कल समय से खुलने लगेगी। घोड़े बेच कर सो रही है दोनों नालायक। इन्हें तो जरा भी चिंता नहीं कि घर के काम कैसे होंगे, खाना कैसे बनेगा। सास की कड़कती आवाज सुनकर सभी दौड़ते हुए हॉल में पहुंच जाते हैं। अरे मम्मी जी, आप जाग गई हो तो सबसे पहले मोटर चलानी चाहिए थी ना आपको। आप बिना बातों में टाइम वेस्ट कर रही हैं। सबको अपनी तरह लापरवाह समझते हो क्या तुम लोग? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही मोटर चला चुकी हूँ। अरे भाभी, आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास है कि नहीं? सुबह उठकर आप मोटर नहीं चला सकती थी? हाँ हाँ, तुम तो यहाँ मेहमान आई हुई हो ना, तुम कोई काम थोड़ी ना करोगी। काम करने के लिए तो बस मैं ही हूँ यहाँ। मुझे बता रही है खुद उठकर मोटर नहीं चला सकती थी? बिना बात सुबह सुबह माँ जी से बातें सुनवा दी। माँ जी भी बातें सुनाए बिना कहाँ रहती हैं। मोटर चला चुकी थी, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। चुप रहो तुम सब। ऐसे काम को एक दूसरे के ऊपर टालने से बात नहीं बनने वाली। किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा ठीक है, कल सुबह उठकर मैं ही पानी चला दिया करूंगा। बस 2 सप्ताह की तो बात है। अगले दिन सुबह, अरे यार, बार बार अलार्म बजे जा रहा है। सुबह सुबह नींद खराब हो गई। 10 मिनट और सो लेता हूँ। 10 मिनट के बाद जैसे ही तुषार की नजर घड़ी पर पड़ती है, टाइम देखकर उसकी नींद अपने आप फर्र हो जाती है। 6:20। भगवान, अगर 7 बजे तक टंकी नहीं भरी तो फिर पूरा दिन पानी नहीं आने वाला, और माँ तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं। वैसे ही कल बिना नहाए पूरा दिन बिताया है, आज पानी नहीं मिला तो हालत खराब हो जाएगी। तुषार भागते हुए जाता है और मोटर चलाकर टंकी को भर देता है। तुषार ने सुबह उठकर टंकी भर दी है, ये तो सही है, लेकिन ध्यान रखना इसी टंकी से तुम्हें पूरा दिन काम चलाना है। अगर पानी खत्म हो गया ना तो बाथरूम जाने के लिए 1 लोटा भी पानी नहीं मिलेगा। और तुम दोनों महारानी हो, जरा हाथ रोक कर पानी इस्तेमाल करना। मुझे पता है तुम दोनों के हाथ बहुत नाजुक हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लिए आज ठंडे पानी में काम कर लेना, नल खुला मत छोड़ देना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, हम इतने भी पागल नहीं है कि ऐसी हालत में पानी खुला छोड़ दे। 2 दिन बाद, मैंने सुबह उठकर पानी भरने की जिम्मेदारी क्या ले ली। बाकी सब लोगों की तो जैसे मौज ही आ गई। सबके सब कुंभकर्ण बने सोए रहता है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर गलती से मेरी आंख ना खुली तो क्या होगा। अरे रात को सबसे आखिर में सोता हूं मैं। पता है ना मुझे कितनी रात तक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी होती है, और सुबह भी सबसे पहले मैं ही उठूं। मैं क्या इंसान नहीं, रोबोट नजर आता हूं सबको? मैं भी कल से सुबह उठकर टंकी नहीं भरने वाला। जिसको पानी की जरूरत हो वो खुद उठकर टंकी भर लेना। अरे भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है ना, तो सीधा सीधा बोलना चाहिए था। आप चिंता मत करो, कल से आप आराम से सोना, टंकी मैं भर दिया करूंगा। एक मोटर का बटन दबाने के लिए इतना एहसान जता रहे हो। अगले दिन सुबह, अरे सुबह के 6 इतनी जल्दी क्यों बज जाते हैं? मेरी तो बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। इतनी सर्दी में सुबह 6 बजे कौन उठता है? मैंने भी बिना बात ये टंकी भरने वाली मुसीबत अपने सर ले ली। चल बेटा हिमांशु, अब जब जिम्मेदारी उठाई है तो टंकी तो तुझे भरनी ही पड़ेगी। अब समझ में आया कि भैया सुबह उठने के नाम पर इतने हाइपर क्यों हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से बेमन से उठकर वो मोटर स्टार्ट कर देता है
2 दिन तक तो वो किसी तरह सुबह उठकर टंकी भर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, इसलिए रोज रोज सुबह उठकर टंकी भरने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और अगर किसी दिन मेरी आंख नहीं खुली ना तो सब लोग बिना पानी के ही रह जाओगे, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझसे नहीं हो पाएगी। सबकी भलाई इसी में है कि सब लोग अपनी अपनी बारी बांट लो। एक एक दिन करके सब लोग सुबह उठो और टंकी भरो, ताकि किसी एक के ऊपर बर्डन ना पड़े। आखिर पानी तो सभी को चाहिए होता है ना, और अपनी नींद भी सभी को प्यारी होती है। क्यों, सही कहा ना? वैसे बात तो तेरी ठीक ही है। कोई एक रोज रोज अपनी नींद खराब करे उससे अच्छा है कि सब बारी बारी से उठकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। आखिर सबको एहसास होना चाहिए ना कि सुबह जल्दी उठकर पानी भरने में कैसा लगता है। जब थोड़ा कष्ट झेलोगे तभी तुम लोग पानी की अहमियत को समझ पाओगे। अरे सुनीता बहू, पत्तल क्यों लेकर आई हो? मम्मी जी, पानी का कोई भरोसा तो है नहीं, और सबसे ज्यादा पानी बर्तन धोने में ही वेस्ट होता है, इसलिए मैं ये डिस्पोजेबल पत्तल खरीद कर लाई हूँ। अब सब लोग इसी में खाना खाओ और उठाकर इन्हें कूड़े में फेंक दो। बर्तन धोने का झंझट ही खत्म, और उसके साथ ही पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बड़ी होशियार है तू तो। काम से बचने के 101 तरीके पता है तुझे। मम्मी जी देखिए, आज से पोछा लगाने में पानी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दिया करूंगी, बिना पानी के सब चकाचक हो जाएगा। बेटा, वैक्यूम क्लीनर होता है, और झाड़ू पोछा की सफाई झाड़ू पोछा वाली होती है। घर में जब तक पोछा ना लग जाए मेरे मन को संतोष नहीं होता। इस वैक्यूम क्लीनर को हिलाने से अच्छा है कि तू 1 बाल्टी पानी भरकर रख लिया कर, पूरा घर चमक जाएगा उतने में। 3 दिन तक हिमांशु, तुषार और वीणा पानी भरते हैं। अगले दिन सुबह रीना के उठकर टंकी भरने की बारी थी, लेकिन रीना एक नंबर की गैर जिम्मेदार थी। उसने तो सुबह 6 बजे उठने के लिए घड़ी में अलार्म तक नहीं लगाया था। 7 बजे उठकर जब सास वीणा रसोई में जाकर नल खोलती है तो देखती है कि नल में तो पानी ही नहीं है। रीना बहू, टंकी भरने की आज तुम्हारी बारी थी ना। 3 दिन से हम लोग पानी भर रहे थे तो सब ठीक था, आज तेरे ऊपर छोड़ दिया तो देख ले क्या हुआ। वो मम्मी जी, पता नहीं कैसे मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह के 6 बज गए। हद होती है बेशर्मी की। इस तरह गैर जिम्मेदारी से घर चलाओगी तुम। अब क्या करे, बाथरूम जाने के लिए भी पड़ोसियों से लोटा भर के पानी मांगे। अब जो हो गया सो हो गया मम्मी, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करते हैं, पानी का टैंकर मंगा लेते हैं। फिलहाल तो उससे काम चल जाएगा, बाकी बाद में देख लेंगे। 2 गुने रेट में टैंकर मंगाकर उस दिन तो किसी तरह काम चल जाता है। अगले दिन सुनीता को सुबह उठकर टंकी भरनी थी। जब ये रीना उठकर टंकी नहीं भर सकती तो मैं क्यों भरूं? मैं अभी आराम से सोऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। अरे अगर कल टैंकर आ सकता है तो आज भी तो मंगवा ले टैंकर। मैं तो वैसे भी बच्चों के चक्कर में रात में अच्छे से सो भी नहीं पाती। मैं नहीं उठकर टंकी भरने वाली, जिसको उठना है उठ जाए। सुबह, कितनी शर्म की बात है, हमारे घर में इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई पानी भरने के लिए उठ नहीं पाया। मैं किसी पड़ोसी के घर नहीं जाने वाली, बैठे रहो ऐसे ही। और हाँ, आज कोई टैंकर भी नहीं आएगा। मैं बूढ़ी औरत जब पानी भरने के लिए उठ सकती हूँ तो तुम दोनों को क्या परेशानी है? तुम दोनों की काम चोरी के कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे कोई एक तो ढंग की होती, मुझे तो भगवान ने दोनों बहुएं चुन चुन कर दी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मेरी मीटिंग है। चलो, बिना नहाए तो बंदा एक बार ऑफिस चला जाए, लेकिन कम से कम बाथरूम जाने के लिए तो पानी चाहिए। अरे 2 बाल्टी पानी तो बचा कर रख लेते आप लोग। अब क्या फ्रेश होने के लिए भी जंगल जाएंगे हम लोग? रसोई में सारे बर्तन भी जूठे पड़े हैं, जब तक बर्तन नहीं धुलते चाय भी नहीं बन सकती। पानी के बिना पूरे घर में त्राही त्राही मची हुई थी और सब एक दूसरे को दोष देने में लगे हुए थे। दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही थी और सासू माँ दोनों बहू को कामचोर बताकर फटकार लगा रही थी। वहीं हिमांशु और तुषार यही सोच रहे थे कि इस तमाशे से तो अच्छा होता कि वो खुद ही उठकर टंकी भर लेते, कम से कम इस तीसरे विश्व युद्ध से तो बच जाते। इसी महाभारत के बीच में अचानक उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पानी आ गया। क्या? पानी आ गया? तुम लोगों ने सुना ना, बाहर से आवाज आई? मैं अभी जाकर चेक करती हूँ। जैसे ही वीणा किचन से आवाज लगाकर पानी के आने की खबर सुनती है, घर में भगदड़ सी मच जाती है। कोई बाथरूम की ओर लपकता है तो कोई रसोई की ओर। 1 सप्ताह के अंदर ही सभी को पानी का मोल समझ में आ गया था और उन्होंने आगे से पानी बर्बाद न करने की कसम भी खा ली थी।